हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, यानी कि देर रात की भावनाएं देखेंगे। और ये एनर्जीज क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपकी एनर्जीज को भी चेक करूंगी। आपकी एनर्जीज मैच हो जाए तो आप उनकी एनर्जीज देख सकते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपके लिए पर्सनल रीडिंग कंसिडर की जा सकती है ना। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और उसके अलावा क्या कहना था, यस, जनरल रीडिंग है, जरूरी कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर कर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी उनकी लव लाइफ में क्या है। एट ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, यहाँ पर मुझे एक और कार्ड निकालना है। एम्प्रेस, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स इस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, मून, स्टार, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो काफी ड्रामेटिक टाइप की पर्सनालिटी है। ड्रामेटिक इन द सेंस ड्रामे बहुत ज्यादा पसंद है इनको। पिक्चरों को देख देख के शायद अलग ही कहानियों में या दुनिया में रहने लगे हैं। एक जिम्मेदारी निभानी है, सब कुछ इनको इनके कंधों पर है, सारा बोझ इनके कंधों पर है। ऐसी वाली एनर्जी ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों पिक हो रही है। चलो हम डिटेल में रीडिंग करेंगे इनकी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात कर लेती हूँ। आपकी एनर्जीज में आया है एट ऑफ कप्स, जजमेंट और एम्प्रेस की एनर्जी। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपके लिए इजी नहीं है। देखो, ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए इजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है, आप डिसाइड कर रहे हैं कि मूव ऑन कर लें अब रिलेशनशिप से। आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अब आप अपने पास की तरफ नहीं देखें, अपने पार्टनर की तरफ नहीं देखें और आगे चलते रहें। आप आगे की तरफ चलना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर एक नए जन्म की ऐसा लग रहा है कि एक स्थिति बन गई जिसमें आप एक नया जन्म ले रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुद को बदल रहे हैं, खुद में परिवर्तन ला रहे हैं। यहाँ पर करंट स्टेट ऑफ माइंड में एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि सुंदरता भी बढ़ रही है, खुद को बेटर भी करना चाह रहे हो और खुद को पहले से ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट करना चाहते हो। इस वक्त ऐसी एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप किसी पे डिपेंड करना चाहते हो या किसी और के प्यार के लिए आप तरस रहे हो या पागल हो रहे हो। नहीं, आप अपने आप पर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हो और खुद को बहुत बेहतर पर्सनालिटी बनाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपके लिटरली एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास के चैप्टर्स को आप कहीं ना कहीं बंद करके आगे बढ़ रहे हो। हालांकि जो एंडिंग है वो इतनी आसान नहीं है आपके लिए। आपको बहुत डिफिकल्टी भी हो रही है, डिप्रेस भी आप बार बार फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपको। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रख रख के आप एकदम से लोएस्ट एनर्जी में चले जाते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों मूव ऑन कर रहे हैं ये। थ्री ऑफ कप्स, आप थर्ड पार्टी की वजह से मूव ऑन कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखाया है जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। नाइन ऑफ वांड्स, आप इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप या कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आखिर आपको एक बैकअप कैसे बना सकते हैं, ये चीज आपको हर्ट हो रही है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इनका ऑप्शन कैसे बन गए। इस व्यक्ति को ऐसा क्यों लगा कि ये आपको ऑप्शन में रख सकते हैं, और अगर चुनना था तो इतना समय क्यों लग गया इनको आने में। यानी कि आप कहीं ना कहीं हर्ट या बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इनको चुनने में बहुत समय लग गया है, इतना समय इनको नहीं लगना चाहिए था आने के लिए, इनको बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। अगर इनको चुनना था या चीजों को समझाना था, समेटना था, तो कुछ ही टाइम फ्रेम बहुत था, या ये इतना लंबा टाइम इन्हें लगाने का। कहीं ना कहीं आप इस बात से एग्जॉस्टेड है कि इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है और ये टाइम की वजह से ही आप बहुत इरिटेट होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यू हैव डिसाइडेड टू चेंज, आप इस चैप्टर्स को एंड करके अब आगे बढ़ना चाहते हो। आप एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हो, आपने डिसीजन ले लिया है, ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। दी एम्प्रेस, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। कहीं ना कहीं एनर्जी में आप देख सकते हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी जो पीछे नहीं दिख रही, जो पास्ट में बिल्कुल नहीं दिख रही, जिसका ध्यान पूरा आगे के सामने, मतलब बोलते हैं ना फ्यूचर के तरफ है, उसका फेस पूरा फ्यूचर की तरफ है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और फ्यूचर के लिए जो भी मेजर स्टेप लेने पड़े वो सब लेने के लिए आप तैयार हो। यूनिवर्स मुझे बताएं एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको रियलिटी चेक मिल गया है अपने पार्टनर से, आप समझ गए हो कि ये किसी के सगे नहीं है, आपको इस तरीके की एनर्जी आ चुकी है। आपको लग रहा है ठीक है प्यार व्यार एक दूसरी तरफ की बात है, आप प्यार के लिए इतना ये नहीं सोच रहे हो कि प्यार नहीं करते, आपके दिमाग में ये है कि प्यार है, प्यार तो है। इतना टाइम तक अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, आपको ये पता है कि प्यार तो था, इस इंसान ने या इस बंदे या बंदी ने आपसे प्यार जरूर किया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये प्यार के बीच में ना कहीं आपके पार्टनर सडनली चेंज हो गए हैं और वो आपके साथ जैसे मैनिपुलेटिव एनर्जी में खेल रहे हैं, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने मन मर्जी के हिसाब से ही आपको कब से चला रहे हैं, कब से आपको वैसे ही हैंडल कर रहे हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड, आप इनकी मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से इतनी एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब आप और ज्यादा इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं देना चाहते। आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उस दूसरे फलाना व्यक्ति को इतना टाइम दे सकता है, वो उतना उसे वैल्यू कर सकता है, उतना अप्रिशिएट कर सकता है, ये उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं उन्हें मनाने के लिए, पर यहाँ आप इनसे रूठे हुए हैं या नाराज है या इनसे दूर जा रहे हैं, इनको पड़ी नहीं। इधर आप इवन आगे भी बढ़ रहे हैं तब भी इन्हें आने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप इनके ना आने से, इनके एटीट्यूड से, इनके ईगो से या इनके इस कोल्ड बिहेवियर से आप ऊब चुके हैं, आपके अंदर ऐसे हो चुके हैं कि आप थक गए हैं और आप कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में आ चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप जो है बार बार चीजों को गिव अप करके, फॉरगिव करके चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर जो है बातों को लेट गो करना ही नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है वो लेट गो ही नहीं करते और इससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उससे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में उन्हें रहने की इच्छा होती तो वो अब तक एफर्ट डाल देते, इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, यानी कि इनके एफर्ट्स जीरो हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं रियलिटी चेक का सामना कर रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रियलिटी चेक मिल गई है, आपको लग रहा है नहीं, एक इंसान को आने में 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया। और इतना टाइम अगर इस इंसान ने सोचने को लगाया तो यहाँ पे प्यार कहाँ है? अगर प्यार है तो इस इंसान को तो क्विक डिसीजन ले लेना चाहिए था, इतना टाइम कैसे लग सकता है? तो आप कहीं ना बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन तक आने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पर ना आपका दिमाग बहुत ही लॉजिकल बातों को सोच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका सूर्य बहुत हैवी पोजीशन पे है, सूर्य बलवान है, आप प्रैक्टिकली लॉजिकली चीजों को सोचने की या एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम आप इमोशनल नहीं होना चाहते, इस टाइम आप इमोशनल हो भी नहीं रहे हो। आई कैन सी कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बट आप लॉजिक ही फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, एक इंसान को रिलेशनशिप में इस तरह होना सही नहीं है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और अगर उन्हें शुरुआती रोमांस में इतना आसान सब कुछ लगा था कि इतना आसानी से वो रोमांटिक हो गए, आपका दिल जीत लिया, आपके साथ अफेयर कर लिया या आपके साथ रिलेशनशिप बनाया या व्हाटसोएवर मैरिज कर ली, निभाई, तो सडनली अब इतना टाइम कैसे लग सकता है? मतलब एक इंसान को अपने मन को बदलने में, परिवर्तन लाने में इतना समय कैसे लग सकता है, ये आपको अब फिगर आउट नहीं हो रहा है। और आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर प्यार है, अगर बंदा मेरे को मिस कर रहा है या बंदी मेरे को मिस कर रही है या वह फलाना पर्सन मेरे लिए मरा जा रहा है, तो इस इंसान को अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर ये कैसा अहंकार है या कैसा ईगो है जिसके चलते इसने हमें, बोलते हैं ना, वो एनर्जी में ला दिया है जहां पर हमें बलिदान के तौर पर, लाइक होता है ना कि आपको सैक्रिफाइस किया गया है और आप इस बात से बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ये बात डिस्टर्ब कर रही है कि यार सैक्रिफाइस आपके नाम का क्यों हुआ और हर बार आप ही को क्यों, जबकि आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, आप इस रिलेशनशिप को बना रहे थे और पर्टिकुलर फलाना सेकंड पर्सन वो इतना एफर्ट डाल भी नहीं रहा था, तब भी आपके पार्टनर ने विनिंग सिचुएशन फलाना दूसरे पर्सन को दे दी और आपको अकेला कर दिया। लाइक समवेयर ये बात आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप इस कंपटीशन से ही आउट होना चाहते हैं, आप इस कंपटीशन में रहना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप इनकी बैकअप पोजीशन में रहो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप नहीं, इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर प्लेयर हैं तो दूसरों के साथ प्ले करें, आपके साथ नहीं। अब आपके पास वो दिल नहीं है जिसमें आपको वो, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप उनको प्ले करने की इजाजत नहीं देते। अब आपका ऐसा माइंड सेट हो चुका है कि भाड़ में जाओ, निकल लो, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि ठीक है, प्यार व्यार एक अलग साइड की बात है, लेकिन लॉजिक्स की अगर बात करें तो इस इंसान में कहाँ है एफर्ट्स? जीरो एफर्ट। मतलब अगर ये बात भी देख ली जाए कि जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, तब भी बेनिफिट्स में थोड़े तो एफर्ट्स होते हैं ना, बट वो एफर्ट्स आपके पार्टनर से आपको मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी में हाईलाइटेड साइन मुझे एरीज, लियो, साजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के मिले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी हिसाब से सूट हुई है तो ही आप आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं या एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। अब आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर स्टिल उसी पेज पर है जहां पर वो पहले थे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ना आपके मैसेजेस का वेट कर रहे थे, आपके कॉल का वेट कर रहे थे, आपके एफर्ट्स का वेट कर रहे थे। अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपको इग्नोर किया जाता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा जरूर रखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन अगर ये प्रयास ना करके आप प्रयास करें तो आपको ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर
लाइक ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट डालना छोड़ दे तो ये खुद भी एफर्ट डालते नहीं है, और हमेशा ऐसे एक एनर्जी बन गई है जहां पर आपके पार्टनर उदास है, मायूस है, अपसेट है, यानी कि डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। डिप्रेसिव एनर्जी है, चुन ना पाने की दिक्कत है कि भाई मैं किसको चुनूं, आखिर कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं। इस इंसान ने ना सच्ची बोलूं तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। वाकई ये बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर से आप इसी वजह से थक चुके हो, बहुत बुरी तरह से थक चुके हो। आपको लग रहा है कि यार एक इंसान आपको इतना लाइटली कैसे ले सकता है, कि उसने इतना टाइम ले लिया है इस चीज को ठीक करने में। लाइक वो सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, सबके साथ लाइक सबको प्रायोरिटी बना सकते हैं, लेकिन आपको इन्होंने एकदम लाइक सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड पे रख दिया है, और यहाँ पर ये आपको देख ही नहीं रहे। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम मिले तो ये आपसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके लिए रात को भी यही बातें सोच रहे हैं कि यार मुझे एक सही समय मिल जाए, मैं इस इंसान से बात करूं। यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने इनको कोशिश की थी फिर से मनाने की, या आपने कोशिश किया था इनसे बात करने की, या आप इनको थोड़ा बहुत इनिशिएट जरूर कर रहे हो, इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हो कि ये आपको अप्रोच कर सके, किसी तरीके से आप इनके द्वार जरूर खोल रहे हो। लेकिन ये व्यक्ति है कि कुछ एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, जिससे ही आपने एग्जॉस्ट होकर बैकआउट करने की कोशिश की है। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट इनकी प्रायोरिटीज ना मुझे दूसरी तरफ दिख रही है, और बार बार ये आपके लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप कुछ भी सोच समझे समझ कर नहीं करते हो, आप बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप ले रहे हो। और इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर सकें, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई है, और ये अपनी फैमिली लाइफ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। या तो मैरिड पर्सन से है, या इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है इनकी फैमिली की वजह से, और इनको लग रहा है आप इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं, आप लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं, और आपका दिमाग जो है लाइक बोलते हैं सडन चेंज हो जाता है, बार बार पल पल में आपको मूड स्विंग्स होते हैं, या कुछ इश्यूज आ जाते हैं, और सडनली आप चीजें खराब कर देते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं, ऐसा इनका थॉट है। इनको लगता है कि आप जो है अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में आते हैं जाते हैं, लाइक आप कुछ भी सोचे समझे बिना लॉजिक्स की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं कर रहे, और अब आप फिर से जो है इस रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, पर आपका कोई प्लान ही नहीं है, और ये अपनी प्रायोरिटीज जो है अपनी फैमिली को देते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी दैट कि इंटरेस्टेड जरूर हैं, बट इनकी एनर्जीज में बार बार से दिख रहा है कि फाइनेंसेस को कमा रहे हैं, फाइनेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस, मैं कहूंगी फिर भी 80% चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, वाया वाया नंबर, वाया वाया कहीं से जरूर चेक कर रहे हैं आपको। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना इस रिलेशनशिप की एक्सेप्टेंस के लिए बहुत स्लो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो। ये मनी मन आपकी कामना करते हैं और रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, बट यूनियन की जब आप अप्रोच भी कर लें, या आप लाइक बोलते ना आपके अप्रोच को गलत मान लेते हैं, आपको रिएक्ट नहीं, मतलब बोलते ना भाव खाते हैं आपके सामने, जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अगर आप इनको भाव मतलब बोलते ना ट्राई करना बंद कर दे तो खुद होकर भी नहीं आते। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे लिटरली दिख रही है। इस इंसान की प्रॉब्लम मैं देख लेती हूँ क्या है, इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो उनके पार्टनर है। एनर्जी जो मिली थी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और यहाँ पर मुझे वेरी स्ट्रांगली धनु और एरिस राशि भी मिली थी आपके पार्टनर के लिए। नंबर 2 मिला था, नंबर 11। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यूअर इस पार्टनर की, इनके इस पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, आखिर इनका इतना इनको टाइम क्यों लग रहा है। जस्टिस, ये फेयर रहना चाहते हैं, ये किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाह रहे, पर ये अनजाने में जाने अनजाने आपको हर्ट जरूर कर रहे हैं। ये जानकर नहीं कर रहे, ये दोनों के साथ फेयर रहना चाहते हैं, ठीक है। ये सभी रिश्तों में बैलेंस रहना चाहते हैं, पर ये बैलेंस के चक्कर में पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस निभाने की जगह, और ये ना फेयर अनफेयर देख रहे हैं, सही कौन है गलत कौन है, तो सही और गलत के बीच में इन्होंने सही का साथ देने का डिसीजन ले लिया है। इन्हें लग रहा है ये जिस डिसीजन में जहां पर खड़े हैं वही सही है, और यहाँ पर देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, जैसे कि मैंने कहा, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस है, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, जिसको ये लग रहा है कि मैरिज को चुनना ही राइट डिसीजन है, और इस डिसीजन को जो अफेयर वगैरह है उसे साइडलाइन करना ही सही है। मतलब आप लॉजिकल नहीं सोच रहे, ऐसा उनका थॉट है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये रिलेशनशिप एंड कर चुका है, क्या इनका रिलेशनशिप एंड हो गया है। स्ट्रेंथ क्यों रखें, पेशेंस, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। आपके यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है कि आप पेशेंस रखें, यानी कि रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, पेशेंस क्यों रखा जाए, यूनिवर्स गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस रखो, बहुत जल्दी सिक्का बदलेगा, सिक्का पलटेगा।
बट आपको ना यूनिवर्स एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपको बातें मेरी कठोर लगेंगी, मैं सीधे-सीधे कहती हूँ, खुले शब्दों में बातें आपको मेरी बहुत कड़वी लगने वाली है, लेकिन ये जो है सत्य है। मैं पूरी तरह से जो देखती हूँ वही बताती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स आपको एक बहुत कठोर लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि हर चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहती, परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में, परिवर्तन की एनर्जीज़ बनती ही है। आप ये सोचकर बैठे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परमानेंट रहा था और रहेगा। बट यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, आपके लिए जब तक आप लेट गो करेंगे नहीं पूरी तरह से, यानी कि जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इस रिश्ते को खत्म करना है और सच में आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए एक्टिंग नहीं करेंगे, सच में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप अपने लाइफ के लेसन से कोई सबक नहीं सीखेंगे, तब तक ये घटना आपके साथ बार बार रिपीट होगी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो है धीरे धीरे सब्र रखें, बहुत जल्दी एक नई शुरुआत की ओर जाने वाले हैं, बहुत जल्दी आप में सुधार आएगा। और ये सुधार मुझे काफी स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि स्लोली स्लोली आप में आ रहा है और काफी स्ट्रांगली ये मार्च या फरवरी मंथ में आपके अंदर आएगा। जैसे ही मार्च और फरवरी मंथ में आप में इतने बड़े चेंजेस आएंगे, 2024 की बात कर रही हूँ, साल 2024 में, आई नो वेरी स्लो, बट जो मुझे दिखता है, सिर्फ देखो, मुझे लल्लू पच्चू वाली बातें करनी नहीं है आप लोगों के साथ कि मैं आप लोगों को बड़ा बड़ा बोल दूं कि अरे बस अभी 15 दिन में आ रहे हैं, 14 दिन में आ रहे हैं। जो मुझे दिखेगा वही मैं बताऊंगी। यहाँ पर मुझे मार्च में दिख रहा है आप चेंज हो जाएंगे, फेब या मार्च तक आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। मतलब आप डिसाइड कर ही लेंगे कि बस अब बहुत टाइम पास हो गया, अब और नहीं देखेंगे, अब बहुत डिफेंसिव भी हो जाएंगे, रिलेशनशिप को लेकर बड़े चूजी हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप से दूर भागेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट ना बड़ा चूजी हो जाएगा, जहां पर आप ऐसे सोचेंगे कि अगर रिश्तों में जाना ही है, रिलेशनशिप बनाना ही है, तो ऐसे ही आसानी से किसी पे भी भरोसा करना बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप में आप जाने के चांसेस जरूर बनाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स या प्रपोजल्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कदम इस बार फूक फूक कर रखने वाले हो, और यही यूनिवर्स चाहता है कि आप कदम फूक फूक कर रखें। यहाँ पर आप नई शुरुआत करेंगे फरवरी में, और उसके दौरान ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड क्या है इनकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, ब्रिलियंट कार्ड्स आर देयर, वेरी 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 नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्रिलियंट कार्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है जीत आपकी ही होगी, आप खुद पे भरोसा करें। 17-17 का साइन बना हुआ, व्हाट एन एंजल नंबर, जबरदस्त। ये 17-17 का साइन पता है कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। यानी कि जिसने आपके साथ गलत किया है, यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके साथ जीते नहीं। क्या हो रहा है ना, आप ना एक गलत इंसान को अपने हाथ में रखकर बैठे हुए हैं, और इस चीज का रियलाइजेशन ना आपको ऑलरेडी आ चुका है। आपको रियलाइज हो रहा है कि यार प्यार तो सिर्फ एक तरफा ही था, ये बंदे का या बंदी का तो एफर्ट है ही नहीं, वो तो 0 एफर्ट डाल रहे। ये जो रियलाइजेशन है ना, आपको दिन ब दिन बदल रही है, बहुत ज्यादा चेंज कर रही है। आई नो कभी कभी पेनफुल है, कभी कभी आप नॉर्मली हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, आप खुद को बेसिकली संभाल रहे हैं। और आपके अंदर करीबन देख रहे हैं कि मार्च फरवरी तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे, यानी कि आप काफी लोगों से मिल चुके होंगे, कई बार बोलते हैं ना लोगों से बात भी करेंगे, और धीरे धीरे आप एक सोच सोच कर कदम भी रखते नजर आएंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। जहां आपके जीवन की नई शुरुआत होगी, वहां आपकी जिंदगी में ढेर सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिसका जो कर्मा है उसे वही मिलेगा, उसके उसके हाथ में। आपके पार्टनर ने ना आपके साथ बहुत सी चीजें गलत कर रखी हैं, बहुत सारी ऐसी जो आपको पेन देना। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो चीजें की वो अनजाने में की। देखो बेसिकली क्या हुआ ना, उन्होंने अपना सिक्का सीधा जहां देखा, ज्यादा ज्यादा फायदा जहां पे उनका था, उन्होंने वहां उस पलड़े को पकड़ लिया। सीधा सा पलड़ा जहां भारी था, वहां पर उन्होंने दुबक कर उस चीज को पकड़ लिया है ना, अपना फायदा किया। पिछले कुछ लंबे टाइम से ना आपके पार्टनर बहुत फायदे में चल रहे हैं, उनके फाइनेंसेस अच्छे रहे, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी रही, उनकी लाइफ में सब स्टेबिलिटी रही। हाँ, अंदर ही अंदर इमोशनल स्ट्रेस जरूर रहा, इमोशनली लो रहा, ये रहा वो रहा, बट स्टिल उनके काम वाम जा रहे थे। यहाँ पर आप डिप्रेस्ड होते चले जा रहे थे, आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, आप एंजाइटी से गुजर रहे थे, आप हर दिन इनको याद करें, इनकी याद की वजह से आप किसी से मिले नहीं, खुद को आइसोलेट करें, फिर दोस्तों से या किसी से मिले या किसी से बातचीत हो, आप फिर अपने पार्टनर को याद करें और फिर से वापस उस चीजों को क्विट कर दें। इस तरीके से गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में ना आप सिर्फ देते चले जा रहे थे इस रिश्ते को, और आपकी वजह से, मतलब इनकी वजह से आपकी जिंदगी ना कहीं थम सी गई थी। अब पासा बहुत बड़े लेवल पे पलटने वाला है। यानी कि क्या होगा कि जिसको जो कर्मा है, जो अगेन मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन जो बना, जब मैंने वीडियो एकदम से देखी तो 17-17 का साइन बनकर आया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आपके कर्मा अनुसार अब फल मिलने वाला है। आपने बहुत इंतजार किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने खुद को बदला, और अभी आप और भी मेहनत कर रहे हो। भगवान ने आपकी किताब में ना बहुत ज्यादा अबंडेंस, लाइफ, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहटें, एक बेस्ट फैमिली लाइफ, एक बेस्ट स्टेबल लाइफ या एक बेस्ट रोमांटिक लाइफ लिख रखी है। आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस भी लिख रखा है। लेकिन भगवान ने ना आपको इस इंसान से दूर किया। क्यों? क्योंकि ये इंसान का कर्मा अलग पेंडिंग है अभी।
इस इंसान ने ना अपना कर्मा अभी फेस नहीं किया, इस इंसान को ना अपनी तपस्या करनी बाकी थी, इनकी तकलीफ अभी बढ़नी है। क्या हुआ ना, देखो ऊपरी ऊपरी तौर पे ना, ऊपरी ऊपरी लेयर पे आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन जरूर आ चुकी है कि यार ये इंसान, मेरे को इस इंसान से प्यार है या लगाव है, लेकिन इस इंसान को आपकी वैल्यू कैसे करनी थी, आपको रिस्पेक्ट कैसे करना था, और इसने आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई अपने फायदे नुकसान के चलते में, ये आपके दिल पे कितना बड़ा घाव करके चले गए, इसका एहसास इनको नहीं हुआ है ना। आने वाले सालों में उनकी जिंदगी में जब आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर अपने कर्मा की सजा भुगतने वाले हैं, यानी कि उनके हेल्थ इश्यूज, उनके लीगल मैटर्स, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारी चीजें एक साथ उनके ऊपर आने वाली है उस टाइम फ्रेम में। जब देखो क्या होता है ना, अगेन मैं कह रही हूँ, जो हमारे भाग्य में लिखा रहता है ना, हमारी जिंदगी में वही हो रहा होता है। हम चाहे कितना भी डिसाइड कर ले कि हमें भाग्य में यही चाहिए, पर भाग्य में वही होगा जो भगवान ने प्लान कर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, जो आपके दिमाग में चल रहा था कि इसके साथ ही डेस्टिनी है, इसी के साथ ही फ्यूचर है, इसी के साथ 7 जन्म की वादे और झूठे बोले ना कस्में वस्में निभाकर हम 7 जन्म के फेरे लगाएंगे, ऐसे प्लानिंग था। पर यूनिवर्स कह रहा है कि उसकी डेस्टिनी अलग है। तुमने उसका हाथ पकड़ के रखा था, इसलिए वो इंसान जीते जा रहा है, अभी तक वो जीत रहा है, अभी तक उसकी पावर बढ़ रही है, वो दिन ब दिन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, उसके अंदर अहंकार बढ़ता है, वो उसकी फैमिली को भी बहुत बड़े लेवल पे बैलेंस कर रहा है, उसका नेम फेम सब, एक रुतबा, लड़का है या लड़की, वो सब चीजों में जीत ही रहा है। तुमसे वो निचोड़े जा रहा है, तुम्हें खाए जा रहा है, और तुम्हें वो दिखता नहीं। तुम अपनी तरफ से सारी उसकी एनर्जी, अपनी एनर्जीज ना उसे दे रहे हो, जाने अनजाने तुम उससे जिस तरह जुड़े हुए हो, तुम्हारा लक उसके हिस्से में जा चुका है, उसके कटोरे में गिरा है, जिसकी वजह से ना वो बादशाह बना है या रानी बनी। लेकिन अब उससे वो कटोरा छीनने की बारी आई है। क्यों? क्योंकि वो कटोरा आपका है, जिसमें वो लग गिरा हुआ है, वो आपका है, वो आपका हक है। अब जब वो आप छीनेंगे तो आपकी जिंदगी में वो जो चीजें उन्होंने कमा ली आपके दम पर, वो अब उनको उनसे लेकर आपके पास वापस आनी है ना। जब वो आपके पास आएगी तो उस इंसान का कटोरा खाली हुआ, है ना। जैसे उस इंसान का कटोरा खाली होगा तो क्या होगा, उन्हें एहसास होगा कि मेरा लक फैक्टर, मेरा जो वैल्यूबल समय आया, जो मैंने तरक्की करी, नाम कमाया, वो इसके दम से ही कमाया था, इसी के वजह से मैं आगे था। यानी कि मेरी डेस्टिनी में यूनिवर्स भी यही चाहता था कि मैं इसके साथ ही जुड़ा रहूं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस इंसान को धुतकार दिया और इसे डिसरिस्पेक्ट किया, और बार बार मैंने वही गलतियां दोहराई जिससे इस इंसान को चोट पहुंची। समहाउ कर्मा अपना काम करता है, हम चाहे ना चाहे। हम कहते हैं ना कि अरे हमें डर नहीं लगता, भगवान भगवान नहीं होता, कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे करते हैं। तो कर्मा, भगवान को मानो नहीं मानो, तुम पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर कर्मा का एक बोलते ना नियम है, वो अपना हिसाब और बैलेंस जरूर बनाएगा, है ना। वो भले आप नहीं चाहो, आप बोलो नहीं नहीं मेरा पार्टनर, उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये भगवान उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना, ऐसा अगर आपका थॉट है तो भगवान बोल रहे नहीं, कर्मा तो है, जिसने जो गलत किया उसको वो भुगतना तो होगा, वो बचेगा नहीं। क्या उसकी जिंदगी में तकलीफ बोलते ना आएगी ही नहीं आएगी, देखो उसके कर्मा पर डिपेंड करता है। अगर उस इंसान ने ना आपके साथ बहुत अच्छे कर्मा बनाए हुए हैं, आपकी हमेशा मदद की, आपका ध्यान दिया, आपकी केयर की, आपकी लव की, और किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, जिससे वो भी कहीं ना कहीं चोट से गुजरे, कहीं ना कहीं उनके लिए भी चीजें ठीक नहीं थी, तो डेफिनेटली उनके कर्मा में इतनी तकलीफें नहीं होंगी, लेकिन नहीं तो उनकी जिंदगी में तकलीफ होंगी। अब यहाँ पर उनको साइडलाइन करके आप पर अगर फोकस किया जाए, आप पर फोकस किया जाए, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती नजर आ रही है, नेम फेम सक्सेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जीत रही है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन वेरी लॉजिकल, यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सक्सेस, नेम फेम, ग्रोथ, क्या नहीं है, रुतबा है, पावर है, वैल्यू है, पैसा है, सब चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यूनिवर्स 23 का साइन बना, यानी कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए अबंडेंस ला रहा है और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23 का साइन बन गया एकदम से, तो हमने देखा तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे। तो यस, आपकी लाइफ में ना बहुत ग्रोथ लिखी हुई है। अब देखो क्लेम करना है नहीं करना है ये तो आपकी अपनी चॉइस है, बट मुझे जो दिखा मैंने वही फैक्ट्स आपसे शेयर किए। लेट नाइट फीलिंग्स में कुछ ज्यादा नहीं मिला मुझे, आपके पार्टनर बस यही सोच रहे थे कि आप जो है इलॉजिकल सोच रहे हैं और लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं, बिना सोचे समझे आप इस रिश्ते में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको जो है अपनी फैमिली की और सबकी सोचनी है, ये अपना बेस्ट साइड, सडनली इनके अंदर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन आई कि इनकी प्रायोरिटी कोई और है। कल तक ये आप ही के पीछे दौड़े जा रहे थे, लेकिन अब इनकी प्रायोरिटी कोई और है, ऐसा इनको लगने लगा है। बस बोलते ना जिधर पलड़ा भारी था आपके पार्टनर उस तरफ उस झोली में जा गिरे हैं और कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं। सो ये टाइम फ्रेम है जहां पर आप खुद को चेंज करेंगे और अपनी किस्मत को बदल देंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए, अच्छा बाय द वे मैजिक पोशन वगैरह रिक्वायर्ड है, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं बॉटल्स बना रही हूँ, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग जो है ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप का दिया गया नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो ऊपर दिया 93564 वाला, उस पर व्हाट्सएप करो। इसके चार्जेस लागू होंगे,
इससे बहुत, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप ट्राई करके देख लो, आपको समझ में आए। अगर देखो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एक बैच बनाती हूँ, 50 बॉटल्स बना रही हूँ। अभी ऑलरेडी काफ़ी बुकिंग्स हो चुकी हैं। 2-3 समझो, मुझे लगता है ज़्यादा बॉटल्स नहीं बची होंगी। अगर ऑर्डर करना है तो कर लो। नवरात्रि में इसका बैच तैयार होगा एग्जैक्टली समझो 23 अक्टूबर के अप्रॉक्स, मैं कहूँगी हाँ 23 अक्टूबर तक हो जाएगा। रेडी करेंगे, उसके बाद ही ये जो है जिसने भी बुक किया है उसे जो है भेजा जाएगा कुरियर वाइज। बस ये पाकिस्तान में डिलीवर नहीं हो पाएगा, बाकी सब जगहों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, सो आप लोग बुक करने के लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।